हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मौजूद हैं शहर इकबाल में, जो कि पूरी दुनिया में अपनी स्पोर्ट्स की गुड्स के हवाले से बहुत मशहूर है। तो इसी शहर की एक फैक्ट्री, शानदार फैक्ट्री, जहां पर स्पोर्ट्स का सामान तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स वियर्स और ग्लव्स वगैरह तैयार किए जाते हैं बड़े आसान तरीके के साथ। आइए आज इस फैक्ट्री का विज़िट करते हैं। शिफॉन रेस वियर सियालकोट के नाम से ये फैक्ट्री, इसका मुकम्मल आपको विज़िट करवाते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कितनी मेहनत के साथ बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। तो नाज़रीन, ये फैक्ट्री शिफॉन रेस वियर्स के नाम से ISO सर्टिफाइड एक फैक्ट्री है और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा क्वालिटी के साथ बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर तैयार की जाती हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, ग्लव्स वगैरह स्पेशली। यहाँ पर आला और क्वालिफाइड स्टाफ की ज़ेर निगरानी मुख्तलिफ किस्म की स्पोर्ट्स गुड और एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल तैयार करने के बाद, बड़ी अच्छी सिलाई करने के बाद इसको मुख्तलिफ मुल्कों में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपको इस फैक्ट्री का मुकम्मल विजिट करवाते हैं, जिसमें प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग मुकम्मल दिखाएंगे। कटिंग के साथ जितना भी काम होता है चमड़े वगैरह का, क्वालिटी का मद्देनजर रखते हुए इसकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए खुद किया जाता है चमड़े का काम भी, वो भी सारा आपको विजिट करवाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इस विजिट की जानिब। तो सियालकोट से डालवाली रोड पर वाक़या शिफॉन रेस वियर्स फैक्ट्री के गेट पर सबसे पहले हमारी मुलाकात होगी सिक्योरिटी गार्ड से। वो हमें सिक्योरिटी चेकअप करने के बाद भेजेंगे रिसेप्शन में। रिसेप्शन में हमारी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन और सारी जांच पड़ताल के बाद हमें आगे भेजा जाएगा। रिसेप्शन से निकलने के बाद फ़ौरन आगे आता है हमारा इलेक्ट्रिक रूम और पावर सप्लाई रूम, जो कि प्रोडक्शन के काम में सबसे ज़रूरी चीज़ है, पावर सप्लाई को पूरा करना। तो उसके लिए 2 हैवी ड्यूटी जनरेटर्स यहाँ पर रखे गए हैं और उसके साथ साथ हमारा इलेक्ट्रिशियन स्टाफ यहाँ पर मौजूद होता है, जो कि फैक्ट्री के तमाम इलेक्ट्रिक मसाइल और ज़रूरियात को देखने के लिए यहाँ पर हर वक्त मुस्तैद रहता है। तो हम इस वक्त मौजूद हैं रिसेप्शन एरिया की छत पर। यहाँ से फैक्ट्री का बड़ा खूबसूरत व्यू आप देख सकते हैं। तो क्रिकेट और स्पोर्ट्स के हवाले से काफ़ी ज़्यादा लगाव होने की वजह से यहाँ पर फैक्ट्री ओनर्स की जानिब से मुलाजमीन के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए प्ले एरिया और क्रिकेट का ग्राउंड जो है वो बनाया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। फैक्ट्री के साथ मौजूद हॉल, जो कि अब फैक्ट्री का ही एक हिस्सा है और यहाँ पर स्टोर रूम के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी आपको दिखा देंगे। साथ स्टिचिंग हॉल और साथ स्टोर रूम यहाँ पर मौजूद है। तो इस हॉल की इन आउट और सिक्योरिटी के लिए गेट पर हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड जो है वो मौजूद रहते हैं। तो पौधों, दरख्तों और एनवायरनमेंट की बेहतरी के लिए यहाँ पर सफाई का अमला और सारा जो डिपार्टमेंट है वो अलग से बड़ी मेहनत के साथ काम करता हुआ। जी नाज़रीन, तो आइए सबसे पहले चलते हैं इस हॉल में, जहाँ पर एक ज़रूरी डिपार्टमेंट SRW स्टोर डिपार्टमेंट काम कर रहा है। SRW स्टोर की माहर और काबिल टीम इस वक्त हमारे साथ है, जो कि स्टोर को संभालते हुए। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस फैक्ट्री में हर जगह पर तकरीबन मौजूद है, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए फायर एक्सटिंग्विशर सबसे पहले मौजूद हैं। आगे चलें तो स्टोर रूम का अमला जितनी भी एक्सटर्नल चीज़ें जो कि प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं वो यहाँ पर संभालते हुए और उनको इशू करते हुए नज़र आ रहा है। स्टोर रूम के तमाम सामान की इन आउट के लिए यहाँ पर डिपार्टमेंट सीनियर्स जो हैं वो मौजूद हैं। स्टोर रूम में वह तमाम सामान रखा जाता है जो यहाँ पर किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री वर्कर्स को चाहिए, वो यहाँ से उनको मुहैया किया जाता है फौरी तौर पर। आइए जनाब, अब चलते हैं इस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन हॉल की तरफ और आपको दिखाते हैं कि एडमिन हॉल में, एडमिन ब्लॉक में हमारी क्वालिफाइड टीम जो कि बैठती है और इस फैक्ट्री को मैनेज करती है। सबसे पहले ये है रिसेप्शन एरिया। रिसेप्शन एरिया से गुजरने के बाद खूबसूरत व्यू देखने के बाद हम चले जाते हैं अकाउंट्स ऑफिस में। अकाउंट्स ऑफिस में हमारे क्लर्क और एडमिन जो हैं वो बैठे हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह इस एडमिन ब्लॉक में मुख्तलिफ एडमिन के ऑफिस, एक्सपोर्ट ऑफिस, CRO ऑफिस, HR ऑफिस, वो सारे ऑफिस मौजूद हैं और तमाम ऑफिस में एडमिन हेड्स जो हैं वो बैठते हैं। तो मुख्तलिफ औकात में फैक्ट्री ओनर्स जो हैं, फैक्ट्री ओनर्स की और फैक्ट्री के सीनियर्स जो हैं, कंपनी सीनियर्स जो हैं, उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं मीटिंग हॉल में और डिस्कशंस होती रहती हैं ज़रूरी कि किस तरह मज़ीद बेहतर से बेहतर काम को किया जाए। तो यहीं एडमिन ब्लॉक में हमारे डिज़ाइनर्स और डिज़ाइनिंग का अमला जो है वो जिद्दत के साथ साथ, वक्त की ज़रूरत के साथ साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करता हुआ। और फिर एडमिन ब्लॉक के साथ ही बिल्कुल बाहर निकलते ही असेंबली एरिया बनाया गया है, जहाँ पर हंगामी हालात में, यानी कि कोई भी इमरजेंसी हो तो यहाँ पर सब इकट्ठे होते हैं और अपने आप को सेव करते हैं। साथ ही थोड़ा सा आगे रेड टैग एरिया बनाया गया है। रेड टैग एरिया में ख़राब होने वाली मशीनें जो काबिल इस्तेमाल नहीं है उनको रखा गया है रेड टैग लगाकर।
आइए नाज़रीन, अब चलते हैं इस फैक्ट्री की सबसे ज़रूरी और सबसे अहम डिपार्टमेंट यानी टेंडर डिपार्टमेंट की तरफ। क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए और बेहतरीन क्वालिटी का माल तैयार करने के लिए चमड़ा भी फैक्ट्री का जो है वो ख़ुद से तैयार किया जाता है, बाहर से इंपोर्ट करने के बजाय। चमड़े की पॉलिशिंग और फिनिशिंग सारी चीज़ें वो ख़ुद यहाँ पर की जाती हैं। टेंडर डिपार्टमेंट में चमड़ा तैयार किया जाता है और केमिकल उस पर डालकर मुख्तलिफ पॉलिशिंग के ज़रिए उसको आगे भेजा जाता है। और इस सारे प्रोसेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पर भी माहिरीन की टीम जो है वो मौजूद है। टेंडर डिपार्टमेंट से होता हुआ मज़ीद चमड़ा आगे पहुँचता है इस फैक्ट्री की छत पर, जहाँ पर इसको मुख्तलिफ स्टैंड्स पर खुश्क होने के लिए रखा जाता है। चमड़ा खुश्क करने के बाद मज़ीद प्रोसेसिंग के लिए ले जाया जाता है लेदर फिनिशिंग हॉल में, जहाँ पर के सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी और सफाई को मद्देनज़र रखा गया है और केमिकल्स मौजूद हैं। केमिकल के साथ चमड़े को पॉलिशिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, सफाई की जाती है और फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया जाता है लेदर सिलेक्शन डिपार्टमेंट में, जहाँ पर चमड़े को मुख्तलिफ क्वालिटी के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए सिलेक्ट किया जाता है, काटा जाता है और ग्रुप बंदी की जाती है। तो यहाँ पर ही फैक्ट्री का पैटर्न एंड डाई मोल्ड स्टोरेज है, जहाँ पर डाइज बनाई जाती हैं मुख्तलिफ कस्टमर के लिहाज से। जो चीज़ उनको रिक्वायर होती है उसकी डाई और पैटर्न जो है उन पर काम किया जाता है और पैटर्न बनाकर भेजे जाते हैं। मुख्तलिफ कटिंग पैटर्न के लिहाज से डाइज मिलने के बाद हमारा कटिंग का अमला कटिंग हॉल में चमड़े की कटाई जो है वो शुरू कर देता है और मशीनों के ज़रिए, बड़ी बड़ी मशीनों के ज़रिए यहाँ पर चमड़े की कटिंग की जाती है मुख्तलिफ पैटर्न्स के लिहाज से। कटिंग करने के बाद फिर सिलाई हॉल में उसको भेजा जाता है। कटिंग का काम जारी है मशीनों के ज़रिए, आप देख सकते हैं। अगले स्टेप में ज़िम्मेदारी आ जाती है स्टिचिंग हॉल की, जहाँ पर मुख्तलिफ माहिरीन अपनी ज़ेर निगरानी स्टिचिंग करवाते हैं। यहाँ पर दो बहुत बड़े स्टिचिंग हॉल मौजूद हैं, जहाँ पर मेल एंड फीमेल दोनों अमला मौजूद है और 7 सुपरवाइजर्स मौजूद हैं, जो कि सुपरवाइजिंग में अपनी निगरानी में सारा काम जो है वो सरअंजाम देते हैं। स्टिचिंग हॉल के साथ ही यहाँ पर स्टिकर डिपार्टमेंट है, जो कि मशीनों के ज़रिए मुख्तलिफ किस्म की ब्रांड मोहरें प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रहा है। तो अब अगली बारी आती है QC डिपार्टमेंट की, क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। QC हेड की ज़ेर निगरानी यहाँ पर तमाम टीम जो है वो क्वालिटी को चेक करती है, तमाम प्रोडक्शन जो है उनको चेक किया जाता है। अगर कोई मसला आए तो मीटिंग के ज़रिए उसको हल करने की कोशिश की जाती है। तो मुख्तलिफ मराहल से गुजरने के बाद और क्वालिटी चेक पास होने के बाद RFI हॉल की बारी आती है, जहाँ पर प्रोडक्शन को सेव किया जाता है, स्टोर किया जाता है और उसका रिकॉर्ड रखा जाता है यहाँ पर। तो अब बारी है फाइनल चेकिंग एंड पैकिंग की। तो माहिरीन की ज़ेर निगरानी यहाँ पर चेकिंग की जाती है। फाइनल चेकिंग के बाद इसको पैक किया जाता है और तमाम जितनी भी प्रोडक्शन है इसको पैक करने के बाद कस्टमर को डिलीवरी के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर पैकिंग जारी है आपके सामने। माल तैयार होने के बाद मुख्तलिफ किस्म की क्वालिटी चेकिंग और पैकिंग के बाद इसको कार्गो के ज़रिए और शिपमेंट के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाता है। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस फैक्ट्री का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पर हमारे HR एडमन्स जो हैं वो इस सारे प्रोसेस को, सारी प्रोडक्शन को अपनी निगरानी में करवाते हैं और यहाँ पर सारी प्रोसेसिंग पर नज़र रखी जाती है। तो उम्मीद है आपको शिफॉन रेस वियर्स फैक्ट्री और इसका विज़िट बहुत अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। अब तक अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।